आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 10th क्लास। इस चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य को इंग्लिश में कहते हैं वर्क, ऊर्जा को इंग्लिश में एनर्जी और शक्ति को कहते हैं पावर। तीनों की अपन पता होना चाहिए। सबसे पहले अपन कार्य पढ़ेंगे, फिर ऊर्जा पढ़ेंगे और फिर शक्ति को पढ़ेंगे। तो देखिए कार्य को, कार्य इंग्लिश में कहते हैं वर्क। अपन कार्य के बारे में जैसे एग्जाम में क्वेश्चन प्रिपरेशन होते हैं उसी प्रकार अपन अध्ययन करते चलेंगे इसका। तो कार्य का सबसे पहले अपन फिजिक्स में फॉर्मूला से डेफिनेशन बन जाती है। तो इसके अंदर अपन को सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखना है, F/S, फोर्स और विस्थापन, यानी कि बल व विस्थापन। तो इसकी बल इंटू विस्थापन, यानी बल व विस्थापन का जो गुणनफल होगा इंटू गुणनफल होगा वो कार्य कहलाता है। यानी कार्य की डेफिनेशन अपन किस प्रकार देंगे, बल व विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। ठीक है, इसको अपन अब देखिए, फिर आती है फिर इसको कहेंगे कि भाई इसको किससे दर्शाते हैं। कार्य को इंग्लिश में कहते हैं वर्क। ठीक है, तो स्टार्टिंग वर्ड W आ रहा है, यानी कि इसको लिखेंगे कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि कार्य बल व विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। फॉर्मूला W = F/S, बल व गुणा विस्थापन। कार्य किससे दर्शाएंगे, W से प्रदर्शित करेंगे। कोई दिक्कत? अब आगे देखना। अब इसका मात्रक देखेंगे। मात्रक या इकाई इसकी होती है जूल। क्या होती है? जूल। कार्य का जो मात्रक है वो जूल होता है। ठीक है भाई, कार्य का जो मात्रक है वो जूल होती है भाई। CGS पद्धति में देखिए, आपको 10th में नहीं है लेकिन ये बता रहा हूँ आपको थोड़ी नॉलेज के लिए। CGS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है पता है तुम्हें? अर्ग होता है। क्या होता है भैया? अर्ग होता है। क्या होता है रे? अर्ग होता है। अब क्वेश्चन बनता है एक, क्वेश्चन बनेगा यदि बल का मान न्यूटन में हो। यदि बल का मान किस में हो? यदि बल का मान न्यूटन में हो और विस्थापन का मान मीटर में हो, इसमें मीटर में हो, तो कार्य का मात्रक लिखिए। ये मैंने कई डेस्क वर्क में देखा है, ऐसा क्वेश्चन आपको दे देंगे, आपको घबराना नहीं है। तो देखिए कार्य का मात्रक होगा, आपको सीधा कह रहा है भाई बल का मान किस में? न्यूटन है और मीटर में, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन गुणा में मीटर या न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है भाई।
आगे देखिए क्वेश्चन। अब इस पे कार्य के ऊपर न्यूमेरिकल जो 2019 में भी दिए हैं और पिछले साल भी दिए हैं, कार्य के फॉर्मूले के आधार पर आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल किस प्रकार बनते हैं उसको मैं साथ साथ अध्ययन करा रहा हूँ आपका न्यूमेरिकल का। देखिए क्वेश्चन नंबर मैं पढ़ा रहा हूँ न्यूमेरिकल। संख्या बदलेगा ओनली वो, और कुछ नहीं बदलेगा। ओनली संख्या बदलती है हर साल के न्यूमेरिकल में। जो न्यूमेरिकल यहाँ पे बताऊंगा वही आएंगे। तो देखिए यदि किसी वस्तु को या किसी वस्तु पर 5 न्यूटन, यदि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लगाने पर वह 10 मीटर वस्तु विस्थापित हो जाती है तो कार्य का मान बताइए। मान बताइए, ये ज्ञात करें। दोबारा पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। यदि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लगाने पर वह 10 मीटर वस्तु विस्थापित हो जाती है तो कार्य का मान ज्ञात करें। तो देखो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले देखो, यदि आपको सूत्र याद नहीं है तो आप किसी भी न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, चाहे वो मैथ हो चाहे वो साइंस हो। इसके अंदर आप देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या पूछा है सवाल में। आपको पढ़ के क्या पूछा है सवाल में। सवाल पूछा है कार्य। क्या पूछा है भैया? कार्य पूछा है। तो आपको कार्य का फॉर्मूला याद है, क्या है? बल व विस्थापन का गुणनफल F इंटू एस है, यानी बल गुना विस्थापन है। तो आपको न्यूमेरिकल के अंदर मैं जैसे बताऊंगा फुल नंबर कैसे लाने हैं न्यूमेरिकल में आप करोगे तो ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल में दर्शाना है, मान दर्शाना है। यानी कि देखो, यदि किसी वस्तु 5 न्यूटन बल, यानी कि बल का मान कितना आ रहा है? 5 न्यूटन लगा रखा है। बल कितना लगाया है वस्तु पर? 5 न्यूटन। देखिए बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्स। यानी F बराबर में 5, साथ में उसका मात्रक जरूर लिखें। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और विस्थापन का मीटर में। तो देखिए विस्थापन कितना हो रहा है? विस्थापन कितना हुआ है? S बराबर में वस्तु विस्थापित हुई है, विस्थापन 10, इसका मात्रक मीटर में, यानी S बराबर में कितना हुआ है? 10 मीटर। और पूछा क्या है? W, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ऐसे लिखना है सबसे पहले। F बराबर कितना है? 5 न्यूटन। S बराबर में कितना है? 10 मीटर। और W आपको पूछ लिया है। चलो आगे देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है आपको। 10 मीटर। अब देखो W बराबर F इंटू एस। F के बल और S विस्थापन, यानी कार्य बराबर में बल गुणा में विस्थापन। बल गुणा में विस्थापन क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। तो देखिए अब आप देखिए कितना था? F का मान कितना था? बताओ, बल का मान कितना था? 5 न्यूटन, विस्थापन का 10 मीटर। यही था ना? क्वेश्चन को देखेंगे, वेरी नाइस, यही है, करेक्ट है। 5 न्यूटन गुणा 10 मीटर। तो W बराबर में कितना आएगा? बताओ बताओ, बताओगे कोई? 50 जूल। जूल क्यों लिखा यहाँ पे? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, इसलिए क्या आएगा? 50 जूल। ठीक है। अनुस्वर जब आए तो उस पर मात्रक जरूर लिखिए, नहीं आपका सवाल गलत हो जाता है, अर्थात नंबर काट लिए जाते हैं। वो नंबर देगा लेकिन पूरे नंबर का बता रहा हूँ। साथ में देखिए आपकी कॉपी को अच्छा दिखाने के लिए, अर्थात आपको एक्सीलेंट स्टूडेंट बनने के लिए आपको लास्ट में न्यूमेरिकल, लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखना चाहिए। साइंस के अंदर परिणाम, निष्कर्ष। देखो क्या लिखोगे आप? देखो क्वेश्चन को पढ़ के ही बता दो।
इसमें कार्य का मान पूछा है तो हम लिख सकते हैं कि कार्य का देखिए तो वह वस्तु लिख देंगे कि वह वस्तु 10 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो अपन लिख देंगे कार्य का मान 50 जूल होगा। क्या होगा भाई? कार्य का मान 50 जूल होगा। कोई दिक्कत किसी को? तो देखो एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूं और आपने आप करके देखिए, अपने खुद करना है। लिखो, संख्या जरूर बदलेंगे, बोर्ड कॉपी में नहीं, मेरा जैसा सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन देगा, काका की भी नहीं होगा। देखिए, यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन बल लगाने पर वह वस्तु 20 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो कार्य का मान लिखिए। बताओगे कोई? देखिए भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, बल कितना है 10 न्यूटन, F इक्वल टू 10 न्यूटन, विस्थापित S बराबर विस्थापन कितना है 20 मीटर हुई है। W आपसे पूछा है तो डब कार्य का मात्रा क्या, कार्य का फॉर्मूला F इंटू S, W बराबर मान रख दो 10 गुणा में 20, W बराबर कितना आएगा 20 दाई का 200 जूल। ठीक है भाई, 20 दाई का 200 जूल आ गया। ये आंसर है, ये आंसर आ गया। और निष्कर्ष जरूर लिखें। क्या लिखोगे? अतः कार्य का मान 200 जूल होगा। अब इसमें अपन 2 पॉइंट का और अध्ययन करेंगे, अधिकतम कार्य और न्यूनतम कार्य, यानी अधिकतम कार्य कब होगा और न्यूनतम कार्य कब होगा। पहले अपन जितना पढ़ा है उसका एक बार दोबारा से समझेंगे, किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं भी आया हो। देखिए, अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 11। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर, अर्थात कार्य, ऊर्जा और शक्ति। सबसे पहले इसमें चैप्टर में से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, कई बार न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, कई बार थ्योरी पूछ लेते हैं। तो मैं आपको सभी का अध्ययन कराऊंगा पॉइंट वाइज। तो सबसे पहले इसमें कार्य पढ़ेंगे, फिर ऊर्जा पढ़ेंगे और फिर शक्ति पढ़ेंगे, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो कार्य को पढ़ते हैं। देखिए, जब तक आप किसी वस्तु को पर कार्य करते हो तो बल तो लगाना पड़ता है, ये तो निश्चित है। यदि किसी वस्तु पर आप कोई भी कार्य कर लो, कोई भी कार्य कर लो, आप बल जरूर लगाओगे। तो बल लगाओगे तो वो वस्तु विस्थापित होगी, निश्चित है। जैसे मैं इस चेयर को, ये इस मशीन रखी हुई है, इस मशीन को मैं बल लगा रहा हूँ और ये मशीन देखो आगे खिसकी, तो ये क्या हो गया, कार्य हो गया। जैसे इस मशीन रखी हुई है, मैं इसको बल लगा रहा हूँ, देखो बल लगेगी और ये वस्तु विस्थापित हुई है, देखो विस्थापित हुई। तो यही कार्य का मान, यानी कि वस्तु विस्थापित हुई। तो यानी बल और विस्थापन दोनों जरूरी है। यदि बल, आपके पास बल नहीं है, आपने बल लगाया और वस्तु विस्थापित नहीं हुई है, तो कार्य उसको नहीं मान सकते। ठीक है, इसमें दोनों कंडीशन होना जरूरी है। तो देखिए, इसमें अपन बल व विस्थापन, तो W इक्वल टू F इंटू S हो जाएगा, यानी बल गुणा विस्थापन। बल व विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। ठीक है, कार्य को इंग्लिश में क्या बोलते हो, वर्क कहते हैं। तो वर्क को किससे दर्शाते हैं, हमेशा शुरू जो स्टार्टिंग वर्ड होता है W से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें आइए, तो सबसे पहले कार्य,
बल व विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। परिभाषा सबसे पहले, फिर उसको किससे दर्शाओगे? कार्य को वर्क इंग्लिश में कहते हैं तो W से उसको प्रेजेंट करते हैं। फिर आते हैं उसका फॉर्मूला, क्या होगा बताइए? W इजकल टू F गुणा S, यानी कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। ठीक है। फिर आता है इसका मात्रक। मात्रक क्या होता है? जूल होता है। CGS पद्धति में कई देश वर्ग में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स को, तो उसमें CGS पद्धति में कार्य का मात्रक पूछ, लेकिन अब सिलेबस में और क्वेश्चन अभी आया नहीं। NCERT के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस होता है, तो CGS पद्धति में आपको घबराना नहीं है, हर एक क्वेश्चन कर लो ना। CGS पद्धति में कार्य का मात्रक अलग होता है। क्या होता है भाई? अलग। ठीक है। तो अब आगे आइए, अब इस पर एक न्यूमेरिकल बनता है और 2019 में भी एक न्यूमेरिकल कराया गया है। तो आप पहले सिंपल न्यूमेरिकल देखिए, मैं अपने बना रहा हूँ, इसमें संख्या बदल सकता है लेकिन और कुछ नहीं बदलेगा। क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लगाने पर वह 10 मीटर वस्तु विस्थापित हो जाती है तो कार्य का मान ज्ञात कीजिए। न्यूमेरिकल जिस तरह, देखो सबसे पहले कार्य का मान पूछा है, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले थ्योरी आपको आनी चाहिए। तो देखो कार्य बल, इसमें देखो बल का मान कितना है क्वेश्चन में? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन है भैया, और वस्तु का मान विस्थापित कितनी हुई है? 10 मीटर हुई है। देखिए 10 मीटर हुई है। तो देखो F इजकल टू, सबसे पहले आप मान रख लो, या लिख सकते हो मैथ में लिखते हो आप, दिया गया है। तो देखो F इजकल टू 5, साथ में ये न्यूटन है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, विस्थापन का मात्रक मीटर में होता है। F इजकल टू 5 न्यूटन, S बराबर में 10 मीटर। W क्वेश्चन मार्क चिन्ह आपसे पूछा है, घबराना नहीं है, देखते जाइए। W इजकल टू F इंटू S, कार्य बराबर में बल गुणा में विस्थापन। अब देखो W बराबर मान रखोगे, लिख सकते हो मान रखने पर न्यूमेरिकल कितना भी बड़ा बना सकते हो। F का मान कितना है? 5 न्यूटन, गुणा में S का मान 10 मीटर। W बराबर में कितना होगा? 50 आ गए, 50। अब बताओ ये जूल कहाँ से है? क्योंकि मात्रक है। न्यूमेरिकल करते समय, लास्ट में आंसर आते समय हमेशा मात्रक जरूर लिखना चाहिए। निष्कर्ष में आ जाओ। निष्कर्ष में हमेशा उत्तर लिखे जाते हैं, उसके क्या पूछा गया है, और निष्कर्ष लिखोगे तो एग्जामिनर पे आपका अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और नंबर फुल देके चला जाएगा। न्यूमेरिकल में मत घबराइए, मैं आपको हर एक प्रकार के न्यूमेरिकल कराऊं, संख्या जरूर बदलेगा, क्वेश्चन में काफी की नहीं कर सकता हो। कार्य का मान 50 जूल होगा, कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए एक सिंपल क्वेश्चन और देख लीजिए। यदि किसी वस्तु पर, देखिए एक न्यूमेरिकल मैं कराता हूं तो 2-3 आप खुद करिए, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन बल लगाने पर वह वस्तु 20 मीटर विस्थापित हो जाती है तो कार्य का मान सेम वैसा का वैसा है। बताओ, दिया गया है F बराबर कितना है, बल का मान कितना दिया है? 10 न्यूटन है, वस्तु विस्थापित 20 मीटर हुई है। क्वेश्चन में पढ़ दे कि 10 न्यूटन बल, विस्थापित 20 मीटर, F बराबर बल है, F का मतलब क्या है? बल, विस्थापन S है ना, W बराबर क्वेश्चन मार्क है। मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए W बराबर क्या होता है? F इंटू एस, यानी बल गुणा विस्थापन। देखिए W बराबर कितना, F का मान कितना दिया है क्वेश्चन में? 10, 10 इंटू 20 कितना होगा? इंटू कीजिए, 20 10 जा 200, और जूल किस लिए आया? भूलो मत, मात्रक है। निष्कर्ष में क्या लिखोगे? अतः दिया गया कार्य का मान 200 जूल होगा। अब इसमें 2 पॉइंट और पढ़ा रहा हूं मैं आपको सिंपल में, बिल्कुल सिंपल में। देखिए अधिकतम कार्य, अधिकतम कार्य और न्यूनतम कार्य। तो सबसे पहला अधिकतम कार्य। देखो जब हमें हमेशा पता है कार्य का बल और विस्थापन कंडीशन होनी चाहिए, बल भी लगना चाहिए और वस्तु विस्थापित भी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। तो देखिए अधिकतम कार्य, जब बल व विस्थापन, कोई दिक्कत हो तो आराम से समझिए, जब बल व विस्थापन एक ही दिशा में,
जब बल व विस्थापन एक ही दिशा में हो तो कार्य का मान अधिकतम होगा। देखिए, अधिकतम कार्य जब बल व विस्थापन का मान, तो जब बल व विस्थापन एक ही दिशा में हो तो कार्य का मान कैसा होगा? अधिकतम होगा। और न्यूनतम कार्य बताओगे? जब बल व विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, तो कार्य का मान न्यूनतम होगा। नहीं, तो कार्य का मान कैसा होगा? न्यूनतम होगा। यानी अधिकतम कार्य जब, मुझे पता है आपके समझ में नहीं आया होगा, अधिकतम कार्य जब बल व विस्थापन एक ही दिशा में हो तो कार्य का मान ही अधिकतम हो। यानी बल और विस्थापन एक ही दिशा में होना चाहिए। और न्यूनतम कार्य जब बल व विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, अर्थात अपोजिट अवस्था होनी चाहिए, सेम कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अधिकतम कार्य से अपोजिट, ठीक है, न्यूनतम कार्य कहलाता है। तो बस आज इतना ही, डेली पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे लॉकडाउन में। और सभी बच्चे कमेंट में अपने व्हाट्सएप नंबर लिख दें। व्हाट्सएप नंबर है, इन पे अपना ग्रुप में जुड़ने के लिए 7878035063। तो 7878035063। नीरज सर, ठीक है। और बोर्ड की क्लास है, स्कूल का भी पता नहीं है कब खुले कब नहीं खुले, इतना अपनी अध्ययन करें। दूसरी बात, आपको डेली पढ़ाई जाएगी। और फिजिक्स के चैप्टर पहले ही कर लेते हैं, अभी बोर्ड अरेंज नहीं हुआ है। बोर्ड अरेंज होते ही मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँगा। और आप भी मेहनत करिए। दूसरी बात, ये व्हाट्सएप नंबर को अपने ग्रुप में ऐड कर लेवें और जुड़ जाए। और मैं डेली जितना पढ़ाऊँगा और उनकी नोट्स को आपको व्हाट्सएप पे भेजते जाऊँगा। और अपने कॉपी में, नोटबुक में नोट करते रहना, नोट्स बनाते रहना और उनका अध्ययन करें। थैंक यू।